Hello students, today we discuss some important question, chapter polynomials. ये बेस्ड होगा CBSE पैटर्न्स पे कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन CBSE में पूछा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन ऑन द चैप्टर पॉलिनोमियल. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको बनाना. ठीक है, चलिए हम बनाते हैं. एक क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन ये है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं. इस जगह पे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा. इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या बोल रहा है सर? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3. ठीक है, then find the value of अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा. ये है क्वेश्चन मेरा. एक बार फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा. इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए हम इसको बनाते हैं. देखो, ये सब क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है. ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में बहुत बार पूछा भी गया भी क्वेश्चन है, तो इस बार चांसेस लगता है कि पूछेगा. तो ध्यान रखिए कैसे इसको पहले बनाते हैं, उसको पहले समझना है. मेरा जो पॉलिनोमियल है वो कौन है सर? ये वाला है. इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि सर लेट, मान लेते हैं लेट fx इक्वल टू ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3. हो गया? बोला कोई बात नहीं है. अब एक बात जो फाइंड करना उसको थोड़ा सा गौर से देखिए. बोला सर फाइंड करने वाला में क्या है? तो यहाँ देखो, फाइंड करने वाला टर्म ये वाला है. बोला हाँ सर है. यहाँ देखिए ये वाला दोनों टर्म के. बोला सर अगर अल्फा और बीटा रूट है तो ये क्या है बाबू? अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट. बोला ठीक है सर. इसको देखो ये वाला, इसको ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा. अगर अल्फा और बीटा अगर रूट है इस पॉलिनोमियल्स का, या फिर जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. और एक बार हम इसके पिछले वीडियो में या फिर इससे पहले भी डिस्कस किए हैं कि सर हमको एक चीज़ पता है. बोला सर क्या पता है? पता ये है बाबू कि सम ऑफ रूट्स जो होता है, सम ऑफ जो रूट्स होता है, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा. अगर अल्फ़ा बीटा जीरो है तो इसका वैल्यू होता है -b/a. बोला कोई बात नहीं सर, होता है. और एक यहाँ हम लिख लेते हैं. एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट. इसमें याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a. बोला हाँ सर होता है. ये दोनों बात जानते हैं? बोला बिल्कुल जानते हैं. थोड़ा जो मेरा इक्वेशन है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, ये है ना, ये fx का वैल्यू है. बोला सर बिल्कुल है. तो हम लोग एक कंपैरिजन करते थे, और कंपैरिजन क्या करते हैं? और ये करते हैं सर कि यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम इसको क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. ध्यान रखिएगा. तो कंपैरिजन में क्या लिखते हैं सर? यहाँ अगर इसको फिर से अगर हम लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 ऐसा है. अगर यहाँ हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है? ना सर कोई दिक्कत नहीं है ना. अब हम कंपैरिजन करते हैं जनरल इक्वेशन से. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब देखो बाबू ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू a हो जाएगा, c का वैल्यू a हो जाएगा. अगर हम लिखना चाहें तो a का वैल्यू कितना है? 1. b का वैल्यू देखो, इसे कंपैरिजन करो तो इक्वल टू -4√3, और c का वैल्यू कितना है बाबू? 3. कन्फर्म? बोला हाँ सर कन्फर्म है. अब हमको फाइंड क्या करना? अल्फ़ा प्लस बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -b/a. हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है बाबू -b/a है.
और माइनस बी कितना है, ये देखो, ये माइनस अपना फॉर्मूले का और माइनस इसका, तो -4√3 और ए कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4√3। बोला कोई बात नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4√3। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का यदि हम वैल्यू देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बाबू, यहाँ देखो, यहाँ c/a, तो ठीक है भाई c/a, तो यहाँ लिख लेंगे हम c/a। तो c कितना है, c है 3, a कितना है बाबू 1, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है 3। अब दोनों चीज़ मिल गया, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया। यहाँ हम लाइन खींचेंगे। अब देखो हमको जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका जो वैल्यू है इस यहाँ तक का वैल्यू देखिए 4√3 है। बोला सर ये है 4√3, इसका वैल्यू कितना है बाबू, इसका वैल्यू निकाले थे 3। ठीक है, तो जनरली इसका वैल्यू कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 4√3 माइनस 3। कन्फर्म। अच्छा, अब इसको क्या है, थोड़ा मॉडर्नाइज्ड करके कभी कभी आंसर देने लगता है। बोला सर मॉडर्नाइज्ड, ये तो आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा यदि मॉडर्नाइज्ड करके देगा तो मॉडर्नाइज करके कैसे देगा, थोड़ा देखिए ध्यान से। इस 4√3 है, अब 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 आराम से लिखा जा सकता है। तो इसमें देखो बाबू, यदि √3 हमने कॉमन ले लिया तो √3 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 4 माइनस यहाँ √3। आपका आंसर ये भी है ना। तो दोनों बात को ध्यान रखिएगा, ये आंसर, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, मतलब सेम ही है, बस √3 को, ये 3 को √3 इंटू √3 करके बोल दिया है ना। हम लोग बचपन में भी जानते हैं सर कि अगर सेम नंबर का दो प्रोडक्ट हम करते हैं रूट्स के अंदर तो वही नंबर आना हमको मिलना मतलब शुरू हो जाता है। तो देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि सर ये ऐसा जो है पॉलिनोमियल्स का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका तो फाइंड करने के लिए इसको बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप थोड़ा साइड हो जाते हैं, एक बार अच्छे से देखिए आप। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सिलसिला में हम आगे बढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सिलसिला में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका एक क्वेश्चन हमने लिख रहा है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा। बोलता है सर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसका भाई है जीरोस है वो, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड the value of k such that alpha square plus beta square is 40। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और ये डैम श्योर रखना है कि के वाला वैल्यू 30 बार जरूर पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर, कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया उसका के का वैल्यू बताना है, जनरली किस जगह के जगह पे क्या होगा, उसमें से किसी एक चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सेम सिलसिला, सेम कहानी, सेम पैटर्न, कोई अलग नहीं, बस थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी भगवान बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, तो हम क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे सर, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, कोई बात नहीं सर, यही तो दिया हुआ। जहाँ ऐसा देख कुछ तो रिलेशन रहेगा भाई, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तुमको 40 दिया हुआ, बोला कोई बात नहीं सर दिया हुआ, तो ये यहाँ से हम निकाल लें सर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो बार बार हम नहीं लिखेंगे कि सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू
सी बाई, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में लिखना होगा, है ना। हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो हम इस वजह से जल्दी जल्दी भागेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में आप नहीं लिखिएगा तो थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है ना। एग्जामिनर थोड़ा देखता है कि कौन कितना अच्छा से लिख रहा है। अगर यदि आप नहीं अच्छा से लिखेगा, मार्क्स वहाँ थोड़ा डिडक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना। तो कोशिश ये करना है कि वहाँ पे लिखना है, जैसे इसका पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई, बोला कोई बात नहीं सर, माइनस बी, देखो यहाँ पर वो ये है बी, बोला हाँ सर ये बी है, तो फॉर्मूले का माइनस और माइनस अपना इसका 6, ए का वैल्यू कितना वो यहाँ देखो 1 है, बोला सर कोई बात नहीं 1 है ना। तो इसका यदि कट कुट के देखें तो बाबू ये जनरली कितना आएगा 6 आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 6, बोला सर कोई बात नहीं। फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे भाई सी बाई, तो सी कितना है बाबू के, ए कितना है यहाँ आएगा 1, मतलब सीधा सीधे भैया कितना आ गया के। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अच्छा यहाँ लिख ही लो यार, तो दिक्कत हो लग रहा होगा तो ए का वैल्यू बाबू यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पे -6 है और सी का वैल्यू यहाँ पे के है। लिख लो, अगर ज़्यादा आपको वैसा लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आप स्किप करके चलिए तो जरूरत, लेकिन हाँ एग्जाम में लिखना होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। अब कुछ चीज़ जो दिया हुआ है, प्लस सर क्या दिया हुआ है, एक चीज़ गिवन दिया हुआ मेरे भाई कि सर गिवन ये चीज़ दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ गिवन कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू बाबू 40 दिया हुआ। अब तुमको तो खुद दिमाग लगाना है सर, एक बात तो सोचिए, अब क्या सोचना है कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यदि 40 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 दिया हुआ है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ही तो निकालना है सर के, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ, वो के है, के आपको निकालना है। अच्छा सर तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। बोले सर दिमाग इस बात का लगाएंगे ना सर, देखिए ना यही क्वेश्चन पकड़ा गया ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोला ओके समझ में आ गया। ये देखिए इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, कितना बाबू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6, यही से क्वेश्चन पकड़ा गया। बोला कोई बात नहीं है सर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है, हम क्या करते हैं दोस्त, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोथ साइड कर दिए, कर लो यार। तो इसको जब तुम करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा और ये आएगा 6 का स्क्वायर, कंफर्म, बोला कोई बात नहीं। ये देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इधर कितना आएगा भैया, इधर आएगा 36 6 का स्क्वायर, बोला अच्छी बात है। अब देखो हमारे पास एक चीज़ और दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना 40, तो यहाँ रख ले 40, बोला बिल्कुल रखिए ना सर, यही तो रखने के लिए वो दिया है, घर ला जिला थोड़ी दे दिया, रखने के लिए दिया है। अब देखो 2, ये भैया 2 अपने पास, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना भाई के, तो ये भैया हो गया मेरा के, और ये 36 के 36, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम बता रहे हैं कि दिक्कत किसी को होगा भी नहीं, अगर हम जितना करवा रहे हैं, जो ये सीबीएसई पैटर्न पर जितना भी है उतना खाली करके चल गया ना, तो हम बोल रहे हैं 80 to 85% क्वेश्चन हवा में उड़ा देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यही वाला यहाँ लिखते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए, 40 + 2k = 36, इसको इधर या फिर इसको इधर कहीं भी ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 2k को, इस 40 को इधर ले जाए, बोला सर इधर पटक दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा -40, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 2k = -4, ओके। k का वैल्यू कितना आएगा भैया -4/2, खत्म 2 2 जा 4, k का वैल्यू सीधी बात, नो बकवास -2 है, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। अच्छा क्वेश्चन है कि क्या बोला था, अगर अल्फा एंड बीटा किसी का जीरोज है कोई पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, और के का वैल्यू फाइंड करना है, अगर क्या सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वही क्वेश्चन आएगा, देखो हो सकता है कि क्वेश्चन का ये वाला चेंज कर दे, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि के, अगर के का वैल्यू पुट करना है तो कहीं ना कहीं के का भी वैल्यू पुट किया जाएगा। अब के का वैल्यू वाला पुटिंग का आता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, इस बात को भी
अच्छे से आगे बढ़ना है, आगे बताते चलना है। कन्फर्म है ना? थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, फिर आप देखिए इसका क्या है नहीं है, उसके बाद फिर हम बताते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, नीचे वाला कट गया। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड भाई, ये वाला कट गया, ये वाला कट के आ रहा है। कोई बात नहीं, कट के आ रहा है तो थोड़ा ऊपर लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भैया अल्फ़ा प्लस ये आ गया 40 प्लस 2k इक्वल टू 36। इसका मतलब हमको यहाँ तक लेबलिंग लेना होगा, इसके ऊपर नीचे नहीं जाना होगा भैया, बाउंड्री क्रॉस हो जाएगा नहीं तो सीमा पार चल जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, सीमा पार नहीं जाना है। कंफर्म? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हो गया, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो बस साथ देना है, अंतिम समय तक साथ रहेंगे यार, है ना? बस दिल खोल के चाहो, हम भी आपको उतना ही चाहेंगे जब तक कंप्लीट ना करा दें। ये हमारा मोटो है, और कंप्लीट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इसी तरीके से, मान लो 3, 4 जो भी क्वेश्चन होगा दोस्त देख लेना। इफ अल्फा एंड बीटा ओके आर जीरोस, किसका जीरो है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2, ये है भैया 2k माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही तो है, बोला बिल्कुल सर, 100% करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका? k का। इफ कोई बात नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है हाफ अल्फा बीटा। जबरदस्त क्वेश्चन, माशाल्लाह, है ना? गर्दा उड़ा देगा ये क्वेश्चन एकदम। देखो भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस वन, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, ये जानते हो 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सेम एज इट इज, सेम 4 बार, ध्यान रखिएगा भैया, 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मतलब है इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन में तब तो पूछ रहा है। फालतू क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, कुछ तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछेगा। और भैया हम लोग पास दिमाग है तो बना ही देंगे, चाहे कुछ भी करें। चलो बढ़े आगे, कोई बात नहीं, वही फंडा, वही सेम, सब सेम तरीका लगाना है, सेम। अब लेकिन अच्छा एक बात देखिए भैया, गड़बड़ाना नहीं। पर सर यहाँ तो 2 ठोके दिख गए, एक यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा, क्या करें? एकदम नहीं हड़बड़ाना है, ठीक? जहाँ हड़बड़ाया वहाँ गड़बड़ाया, एकदम हौले हौले देखना है, कूल माइंड से देखना है, ठीक? चलो कूल माइंड से इसको भी देख लेते हैं। आइए, इसका सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन को एकदम कूल माइंड से देखते हैं, पक्का? चलो भैया आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1। कन्फर्म, 100% कन्फर्म, क्वेश्चन सही, सब सही, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक? बोला कोई बात नहीं, चलने दीजिए, है ना? जरूरत है चलेगा। अब आते हैं, एक बार लिख लेते हैं। बोले सर क्या लिखना है? ए का वैल्यू कितना होगा दोस्त? ए का वैल्यू 1। देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। आ जाओ यार आगे। बी का वैल्यू बताओ, तो बी का वैल्यू देखो, ये पूरा माइनस अगर रहता है तो माइनस टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा k माइनस 6 प्लस, ओ सॉरी प्लस का आएगा, ठीक? उसके बाद सी का वैल्यू कितना भी है? ये पूरा है, बोले 2, ये है जाएगा 2k माइनस 1। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं, बोला अच्छा सर एक भी देखिए ना सर, यहाँ तो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा जो बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, हाफ अल्फा इंटू बीटा का, निकाल लो यार। अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे कि सम ऑफ रूट है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सीधी सीधी बात माइनस बी बाई ए। माइनस बी कौन वाला भैया, यही वाला तो है, माइनस फॉर्मूले का और भैया मोरे माइनस इसका, तो के माइनस 6 कन्फर्म। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी बाई ए तुरंत बता देंगे यार, 2 माइनस 1, ए का वैल्यू कितना है 1, देखो ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू ये, सी का वैल्यू ये, कन्फर्म हो गया, मतलब कोई बात नहीं है सर। चलने दीजिए आगे। अब देखो ये क्या आ जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, देखो ये माइनस से माइनस चला गया ना, चला गया मतलब पॉजिटिव कर दिया उसको, तो ये आ जाएगा भैया के माइनस 6, कोई दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर। अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्त, तो आएगा 2 के माइनस 1, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, कन्फर्म। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, बस ये तेल मसाला है, लगाना है चाहिए, तभी तो स्वाद लगेगा सब्जी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वाट, हाफ अल्फा इंटू बीटा। अब भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है के माइनस 6 इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कहाँ निकाले थे, ये देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, ये है बाबू 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 से 2 खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा भैया के माइनस 6 बराबर, ये आ जाएगा 2 माइनस 1, कन्फर्म। इस के सेम बिरादरी वाला आदमी को सेम तरफ भेजिए, सेम जो सेम दिख रहा है उसको सेम तरफ भेजिए, जो अलग अलग दिख रहा है अलग अलग भेजिए। हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा मैथमेटिक्स की भाषा में बोलेंगे सर, तो जो वेरिएबल है वेरिएबल को एक साइड कीजिए, कांस्टेंट है कांस्टेंट को एक साइड कीजिए। लो दोस्त कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, के और इधर चला जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा भैया माइनस के अपना, और ये इधर आके +6, कोई दिक्कत है क्या, ये वाला यहाँ, ठीक, यहाँ लिखे, बिल्कुल लिखिए। ये वाला हमारे पास क्या बचा, के माइनस 2 इक्वल टू क्या बचा, -1 + 6, ये आ जाएगा मेरे दोस्त माइनस के में -2 घटाएंगे माइनस के, और ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। के का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2, एक इसमें आएगा, देखो माइनस है भैया, माइनस में आ जाएगा, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर सब कुछ। के का वैल्यू पूछा था, के का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत है किसी को, हाँ एक बार आप देखो, है ना, फिर हम कोई आगे क्वेश्चन और देखते हैं जिसके रिलेटेड होगा, इंपॉर्टेंस होगा, उसके इंपॉर्टेंस हम आगे क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया,
क्यूब का जितना भी पोर्शन है वो हट गया है, ये हर कोई जान रहा है, बिल्कुल जान रहा है ना। हड़बड़ाना नहीं है, क्यूब नहीं स्क्वायर तक ही आपको पढ़ना है इस बार। तो स्क्वायर तक का ही क्वेश्चन को हम डील करेंगे, देखेंगे, चाहे जो भी करना है सब उसी से करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम को प्रोग्रेस में रखना चाहिए, रखते हैं। लो भाई आगे बढ़ते हैं। डिजिटल बोर्ड रहता ना तो मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। देखो आजकल थोड़ा एक क्वेश्चन चेक पूछने का कुछ ट्रेंड भी अलग हो गया है। सीबीएसई वाले कुछ स्मार्ट हो गए हैं, तो वो स्मार्ट तरीकों का भी ध्यान रखना है। बोला सर वो स्मार्टनेस का क्या है तरीका? तो स्मार्टनेस का तरीका ये है, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका खाली चेंज कर दिया है। बोलता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसका भैया बताइए? ये है दोस्त 2x² माइनस 4x प्लस 5 का। ठीक, अब क्या क्या कह रहा है ये थोड़ा ध्यान रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ओके, एंड फर्स्ट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। सेकेंड है आपका 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू। ठीक है, और क्या क्या है भाई, एक है थर्ड वन इज अल्फा स्क्वायर, सॉरी 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू। यही देगा, 2-3 क्वेश्चन देगा, अल्फा माइनस बीटा का देगा, कुछ देगा, सब देगा। ये लगातार पूछ देगा। कितना मार्क्स में? 4 मार्क्स में पूछ लेगा, या नहीं तो 3 मार्क्स में पूछेगा इसको, इससे ज़्यादा पूछ नहीं सकता है वो। 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, कन्फर्म। 3 मार्क्स में थोड़ा इस बार मतलब 1-2 साल में थोड़ा चेंज किया है कि वो 2-3 चीज़ लगातार पूछ ले रहा है। पहले तो एक सिंपल, जैसे ये भी इससे पहले पढ़े थे वो सिंपल था, एक क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन अब क्या है थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। कोई बात नहीं, सीबीएसई वाले घुमाएंगे, हम थोड़ी घूमेंगे भाई, हम तो खिलाड़ी हैं, घूमना ही नहीं हमको। बोला क्या किस बात का खिलाड़ी है सर? तो मैथ्स का खिलाड़ी है। आओ थोड़ा देखो, यही तो कोई इक्वेशन है। बोला इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन यही है ना भाई, 2x² माइनस 4x प्लस 5। बोला कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको हम थोड़ा कंपैरिजन करके ही बता देते हैं। बहुत सारा लोग क्या होता है ना कि डायरेक्ट वीडियो आके यहाँ से देखना शुरू करता है, पता चलता है भाई ए कहाँ से ले लिए सर, बी कहाँ से ले लिए, सी कहाँ से ले लिए। तो थोड़ा देखो आगे और पीछे थोड़ा देख करके ही चलना, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा, पॉलिनोमियल्स का है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सीक्वेंस में चल जाता है, तो बार बार उसको बताने में ठीक नहीं लगता है ना। तो कहीं कहीं हम चलिए इसमें हम बताते हैं कंपैरिजन करके। जनरल फॉर्म ऑफ हमारा इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। कन्फर्म? बोला कन्फर्म सर। a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू। इसका मतलब है दोस्त कि अगर हम बात करें सर कि a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू बात करें सर तो b का वैल्यू है -4, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं दिक्कत होगा सर, आप है तो कैसे दिक्कत हो जाएगा? दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। बोलो कोई बात नहीं है। पहला, इट मीन्स फर्स्ट वी फाइंड दैट व्हाट। अच्छा छोड़ो, पहला भी नहीं फाइंड करेंगे, क्यों? थोड़ा आओ आगे आओ, थोड़ा सुविधा कर लेते हैं अपने आप को। बोले सर किस बात की सुविधा? तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट। मेरे भाई सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट निकालें। बोले सर आएगा कौन सी? अल्फा प्लस बीटा आएगा 100%। बोला बिल्कुल सर। ये क्या होता है? -b/a
माइनस बी बाई ए, बोला सर माइनस बी बाई ए क्या, माइनस फॉर्मूले का, अब माइनस ये वाला यार, ए कितना है दोस्त, ए 2 है, माइनस से माइनस चले गया, 2 से 2 खत्म, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 2। एक बार फ्रेश लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आइए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, बोला बिल्कुल सर, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है भैया सी बाई ए, बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी कहाँ है, सी यहाँ है, सी कितना है दोस्त 5, ए कितना है दोस्त 2, इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2 है। सर बस बिंदास है सर, 2 वैल्यू मिल गया, मिल गया। अब हम जो भी फाइंड करना है वो फाइंड इधर करते हैं, ठीक है, इधर दिखेगा, दिख जाना चाहिए भाई, दिखना तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आओ अब आगे पहला क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं, ये हर बार सेम है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि सर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू बता दीजिए। नहीं देखो, इससे पहले बाबू हम ये बता चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते थे, अगर अल्फा प्लस बीटा कुछ दिया हुआ है तो। बोला सर दिया क्या है, देखिए ना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बोला क्या है सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, नहीं तो इसको इक्वेशन 1 कर दो यार, इसको इक्वेशन 2 कर दो, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 का क्या है भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट 2, कोई बात नहीं है, इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, कर दीजिए सर, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे भी नहीं पड़ेगा वैसे भी नहीं पड़ेगा। ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर इज 4। अब आ जाओ देखो, अब देखो इसका ही वैल्यू फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही फाइंड करना है, प्लस 2 अपने जगह पे, अल्फ़ा इंटू बीटा कहाँ गया भैया, ये देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, प्लस सर 5/2 ए इंटू है दोस्त इक्वल टू, आ जाएगा 4, खत्म कट गया। यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा एक बार लिख लो यार, प्लस 5 इक्वल टू 4, ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5, इसका मतलब है कि आवेगा -1, ये आवेगा कितना -1, हो गया, देखो आ गया पहला का आंसर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा -1, कोई दिक्कत है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये सेम रखेंगे, इसको नहीं मिटाएंगे, केवल हम ये वाला पोर्शन को मिटाने वाले, ठीक है। तो देखिए उसको भी, फिर हम उसको इरेज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। आई थिंक इट्स अ टाइम टू इरेजिंग, नहीं इट्स अ टाइम टू इरेजिंग, ओके। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, दुनिया का दस्तूर ही है आगे बढ़ना चाहिए और हम भी बढ़ेंगे, इसमें से कोई रोकने वाला नहीं है। आओ लो भैया सेकेंड क्वेश्चन, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, यही तो। बोले सर अगर थोड़ा सा दिमाग है ना बोले किस बात का दिमाग, सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग खराब ये करेगा सर कि 1/अल्फ़ा का वैल्यू हमको नहीं पता। बोला सर 1/अल्फ़ा कहाँ निकालिएगा आप, कहीं देखे इसका रिलेशन, कहीं नहीं देखे होंगे, है ना, सपना में देख लिए होंगे अलग बात है, सपना में बहुत कुछ देखता है लोग, है ना, शायद वो भी नज़र आ जाए, तो ऐसे थोड़ी वो हकीकत है मेरे सामने, ठीक है, बहुत कुछ नज़र आता है सपना में। तो 1/बीटा, बोला सर नहीं भी नहीं कहीं देखे हैं, लेकिन सर अगर इसका हम कुछ करते हैं, बोला क्या करें, करो थोड़ा सा बात।
अगर इसको थोड़ा सा करते हैं कुछ, अगर हम दोनों को एलसीएम ले लें भैया तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। बोला हाँ सर यही आएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म हो गया भाई, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, यही तो करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू बीटा करेंगे। चलो करो लो यार एक बार, क्या है बीटा आ जाएगा। ये बीटा से बीटा खत्म, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू अल्फ़ा। इट मीन्स आपके पास क्या बचेगा दोस्त, अब बीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अरे सर कितना लाजवाब चीज़ बता दी आपने। देखो ऊपर वाला क्या है, बोला सर ये क्या है, अरे यही तो है सम ऑफ रूट। ये वाला क्या है सर, यही तो है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और दोनों का वैल्यू पता है। बोला हाँ सर देखिए नहीं क्या है, ये देखिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ, पटक दीजिए यहाँ पे। सम ऑफ रूट कितना है दोस्त, 2 है। बोला कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है दोस्त, 5/2, यही है ना। अब देखो पलटी मारेगा ये, 2/1 इंटू, ये पलटी ले लेता है, ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 5, है ना। ये पता है ना पलटी मारता है नीचे डिवाइड वाला, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5। इट मीन्स आपका जो आंसर है किसका, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर कितना हो जाएगा भाई, 4/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नहीं होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब इसे में चेंजेस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इट मीन्स थर्ड क्वेश्चन, व्हाट योर थर्ड क्वेश्चन इज देन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ओके, फिर वही काम करो यार, दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम लेंगे बॉस, तो आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये खत्म, तो ये आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब शायद अभी इसका वैल्यू निकाले थे यार। अच्छा चलो मिटा दिए ना, गड़बड़ हो गया, मिटा दिए, कोई बात नहीं, फिर भी मिटा दिए तो क्या उससे फिर निकाल लेंगे। अच्छा निकालें, निकालिए सर। देखो इसका निकालते हैं। हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओके, तो आएगा बाबू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा, और ये आएगा 4। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2 था, ये आएगा 4। खत्म, है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 4 - 5, इसका मतलब -1 ही आया था। इसको लिख लो यहाँ, कितना था, -1 था। ठीक, अब आगे बढ़े हैं। ये कितना है भाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इतना है। हमको क्या फाइंड करना बाबू, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और नीचे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। थोड़ा इसको स्मार्ट तरीके से सोचिए, तो ये स्मार्ट तरीका ये होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये क्या होगा बाबू, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर होगा। बोला हाँ सर होगा। इसका वैल्यू कितना बाबू, -1। देखो ना यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, सॉरी, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकाले थे, अल्फ़ा 5/2। इट मीन्स द 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर -1 आएगा, ये आएगा 25 ये आएगा 4। ठीक है, तो ये आएगा -1, और ये वाला ऊपर चला जाएगा भैया, तो इंटू 4/25। इसका मतलब आपका आंसर आएगा -4/25। ये आपका आंसर आएगा भाई। लाइट कट गया है ना, फिर भी कुछ आ रहा है, ओके, हाँ आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आज के समय में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कैसे हमने इसको अप्रोच लिया, कैसे ये बना। कंफर्म, ठीक है। चलो, आपसे सभी स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और एक मेरा नम्र निवेदन, विनती है कि आप इतना मतलब सपोर्ट कर दें हमें, ताकि हम डिजिटल फॉर्म में आ जाएं। डिजिटल फॉर्म में आ जाने से कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा होगा,
और आने वाला जो भी है उसको भी फ़ायदा होगा। इसके बाद हम लोग जामिया का, जेएनयू का, बीएचयू का जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका भी तैयारी करेंगे। प्लस साथ ही साथ अभी हम इसका बोर्ड्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मॉडल सेट है, उसका भी तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।